हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं दीपक तिवारी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर के टॉपिक राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी इस चैप्टर पे वीडियोस बनाई हुई हैं। आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर हमारे चैप्टर का नेम है और इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ध्यान रखिए, कंपनी राइट ऑफ करने वाली है उस अमाउंट को जो या तो उसने डिस्काउंट दिया या फिर वो प्रीमियम पेमेंट करती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ध्यान रखिएगा, जो अगर कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करती है तो वो लॉस होता है, और जो डिस्काउंट उन्होंने दिया है उन दोनों को हमें यहाँ पे राइट ऑफ करने के टर्म्स के बारे में यहाँ पे जानना है कि किस तरह से कंपनी राइट ऑफ करती है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड इश्यूड 5000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट एंड रिपेबल एट 5% प्रीमियम। ध्यान रखिएगा, कंपनी 5000 डिवेंचर इशू कर रही है 10% डिस्काउंट पे और रिडम्पशन कैसे करना है 5% प्रीमियम पे। ठीक है, तो ₹10 का तो डिस्काउंट हो गया और क्योंकि ₹5 आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हो वो आपके लिए लॉस है, यानी हमारी कंपनी के लिए लॉस है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने 90 लिया और 105 दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी के डिवेंचर का प्राइस कितना होता है, ऑफ कोर्स 100 होता है। तो 100 में से ₹10 कम कर दो और ₹5 जो आपको एक्स्ट्रा पे करने वो प्रीमियम आप ऐड कर देंगे। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 5000 इंटू 90, क्योंकि आपको मिला कितना है 90, तो 5000 इंटू 90 यानी कि 4,50,000 कंपनी को रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट जब 105 देना है तो ₹10 का तो डिस्काउंट है, ₹5 का लॉस। दिखाएंगे कैसे आप अमाउंट, 5000 टू 90 यानी कंपनी को 4,50,000 मिला, 5000 टू 10 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में आप दिखाएंगे 50,000, 5000 टू 5 क्योंकि आप ₹5 एक्स्ट्रा पे करने वाले हो तो 25,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 25, 9% डिवेंचर में फेस वैल्यू आती है यानी 5000 टू 100 आपका ₹5,00,000, और क्योंकि जो लॉस है वही आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से दिखाना होता है, तो 5000 टू 5 यानी कि 25,000। तो इस तरह से आपने ड्यू कर दिया। और हाँ, अब सबसे मेन एंट्री यहाँ पे अब हमें राइट ऑफ करना है। ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जितना भी अमाउंट आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप प्रीमियम का पे करते हैं, ये दोनों के दोनों हमें राइट ऑफ करने होंगे। और राइट ऑफ के लिए हमें जो टर्म यूज़ करनी है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाना है। तो आप इस एंट्री को याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्योंकि डिस्काउंट हमारा 50,000 है और आपका जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो 25,000 है, तो दोनों को ऐड करके 75,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आप राइट ऑफ कर देंगे। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर आपको कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एक और सिचुएशन जानते हैं हम लोग, इन केस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन। अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 60,000 मान के चलूँ कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी पहले से कंटेन है 60,000। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया होता है तो जो भी आपका डिस्काउंट का अमाउंट है या जो भी आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है जो आप रिडम्पशन के टाइम पे करने वाले हो, जितना भी उसका टोटल एग्रीगेट अमाउंट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से वो पैसा राइट ऑफ हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट है तो कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएगा, और अगर वो अमाउंट शॉर्ट है तो आप जितना पैसा राइट ऑफ हो सकता है वो वहां से राइट ऑफ कर लेंगे, बाकी का पैसा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे। समझते हैं जरा कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट 50 है, आपका प्रीमियम 25 है, और क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम 60 है जो आपने यहाँ पे दिखाया, तो क्रेडिट में तो 75 है बट डेबिट में कितना है आपका 60, तो अभी भी 15,000 की पेमेंट शॉर्ट है, तो वो आप दिखाओगे। मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है उसे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। एक और केस ले लेते हैं हम, इन केस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 एंड कैपिटल रिजर्व 20,000 गिवन। अगर आपको इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी गिवन है एंड ऑल्सो कैपिटल रिजर्व भी गिवन है, अब क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये बोथ
रिजर्व्स गिवन है, तो जो भी आपका डिस्काउंट का अमाउंट है या जो भी आपका लॉस अमाउंट है प्रीमियम और रिडम्पशन, वो आप टोटल इनसे राइट ऑफ करेंगे। अगर ये ऑलरेडी अमाउंट सफिशिएंट है तो सारा पैसा राइट ऑफ हो जाएगा। अगर ये अमाउंट शॉर्ट है तो ध्यान रखिएगा, अगेन फिर से जो डिफरेंस बनेगा वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे। तो आप इस एंट्री को देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे आप 50,000 दिखाओगे, यहाँ पे आप 25 दिखाओगे। आपके पास ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 है, कैपिटल रिजर्व आपके पास 20,000 है, यहाँ पे क्रेडिट में 75, डेबिट में 60, तो 15,000 फिर से पेमेंट शॉर्ट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप उसे 15,000 दिखाओगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप इसे फटाफट कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक केस और हमारा रिमेनिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आप तब तक के लिए से आप नोट करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जाना चाहिए, ठीक है। और जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है, आपने जैसा कि आप जानते भी हैं, अगर कंपनी 12% डिबेंचर इशू करती है, सपोज वो 5,000 डिबेंचर्स हैं, तो जो 12% है वो क्या है, वो 12% ये इंडिकेट करता है कि कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को 12% इंटरेस्ट पे करने वाली है, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली भी हो सकता है या फिर एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, जो भी इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ इशू उन्होंने अलाउ किया है देने के लिए, उसको भी कंपनी राइट ऑफ करती है। ध्यान रखिएगा, राइट ऑफ करने का तरीका कैसे होगा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे है एक्स लिमिटेड इश्यूड 5,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिपेबल एट 5% प्रीमियम। ध्यान रखिएगा, कंपनी इशू तो पर पे कर रही है, रिडम्पशन कैसे करेगी वो 5% प्रीमियम पे, ओके। एंड इंटरेस्ट ड्यू ऑन एवरी 6 मंथ एंड राइटिंग ऑफ। ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट आप ड्यू करेंगे वो एवरी 6 मंथ, हमारा जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, यानी फाइनेंशियल ईयर है, तो यानी कि इंटरेस्ट 30 सितंबर एंड 31 मार्च को ड्यू होगा, ओके। कैसे करेंगे जरा समझिए। केस है 100 लिया और 105 दिया, यानी कंपनी पर पे इशू कर रही है और रिडम्पशन कैसे करेगी वो प्रीमियम पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रिसीव करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 5,000 डिबेंचर्स हैं 100 के अकॉर्डिंग, आपके पास 5 लाख रुपीज रिसीव हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप ड्यू करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा लॉस भी हो रहा है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो आप कैसे अमाउंट मेंशन करोगे यहाँ पे 5,200, क्योंकि आपके पास 100 आया है 5 लाख रुपीज, लॉस कितने का हो रहा है आपको 5 रुपीज का, तो उसे आप दिखाएंगे 5,000 टू 5, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर 25,000, 12% डिबेंचर में क्योंकि फेस वैल्यू आती है तो 5,200 यानी कि 5 लाख, और अगेन लास्ट में जो आपको लॉस है वही आप यहाँ पे दिखाओगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में 5,000 टू 5 यानी कि 25,000। तो ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज हो गई जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 30 सितंबर, इंटरेस्ट जब कंपनी ड्यू करेगी तो एंट्री क्या होगी। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट है जो भी डिबेंचर पे चार्ज होगा वो डिबेंचर होल्डर को ड्यू कर दिया जाएगा। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि 5,000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, कंपनी पेमेंट यानी रिडम्पशन प्रीमियम पे करे या पर पे करे डजंट मैटर, आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो फेस वैल्यू पे करना है। ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां कर देते हैं बट आप नहीं करेंगे। ध्यान रखना, फेस वैल्यू पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो 5,200 यानी 5 लाख, इंटरेस्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख का 12%। ध्यान रखना, ये जो 12% है ये इंटरेस्ट है, तो इसी को हम 12% टू 6/12 कैलकुलेट करोगे तो 30,000 आएगा। ये जो 30,000 है वो उसी वजह से आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने ड्यू कर दिया, फिर आप डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, जितना भी इंटरेस्ट है आप पे कर देंगे, ठीक है। तो आपने फर्स्ट 6 मंथ का आपने इंटरेस्ट ड्यू किया एंड पे कर दिया, एंड नेक्स्ट वन जो आपका नेक्स्ट आपका 6 मंथ का है वो एंट्री होगी 31 मार्च में। अगेन सेम एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 30,000, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 30,000, और हाँ
एट द एंड जब आपका ईयर क्लोज होगा तो आप ये जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे राइट ऑफ करोगे। और राइटिंग ऑफ की एंट्री आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कितना दिखाओगे 60, क्योंकि 30,000 फर्स्ट 6 मंथ का एंड 30,000 नेक्स्ट 6 मंथ का, तो टोटल इंटरेस्ट बनता है 60,000 और यहाँ पे आप इसे राइट ऑफ करोगे। अगेन एक बार समझ लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा केस है, अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा। आप इसे फटाफट नोट कर लें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी रिकमेंड करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।